आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 8वीं का विज्ञान चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इसका संपूर्ण हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तीसरा अध्याय में कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, ठीक है, कि कोयला की कितने प्रकार का होता है, कोयला क्या है, ठीक है, अब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो चलिए हम लोग सीधा इसके अभ्यास की ओर चलते हैं, जो कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं दिया गया है, 9 क्वेश्चन दिया गया है मात्र बनाने का लिए। ठीक है, तो चलिए इसी का हम लोग पूरा संपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं इस क्लास में बाबू। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर कर जाइएगा आप लोग। ठीक है, इसमें सारा आंसर क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आइए देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया बाबू? पहला क्वेश्चन पूछा गया है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। यानी सीएनजी का और एलपीजी का ईंधन के रूप में हम लोग इसको उपयोग करेंगे तो क्या हमको लाभ मिलेगा। पहले समझिएगा सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, और एलपीजी के लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, जो कि सीएनजी का उपयोग आप लोगों को पता होगा परिवहन के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है, यानी कि गाड़ी मोटर में होता है, और एलपीजी हमारा घर में उपयोग होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको बताना है। तो आइए हम लोग विस्तार रूप से जानेंगे। आंसर में आप लोग लिखिएगा, ये स्वच्छ ईंधन है जिससे प्रदूषण कम करता है। हमारा सीएनजी और एलपीजी क्या है, एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है इसको। ठीक है, जो प्रदूषण को क्या करता है, कम करता है, रोकता है, और ये स्वच्छ होता है। ठीक है, इनका दहन आसानी से और पूरा होता है, यानी कि ये जलता काफ़ी आसानी से है। दहन मतलब होता है जलना। ठीक है, घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इससे इंजन की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, यानी कि सीएनजी से हमारा क्या होता है, इंजन को कार्य क्षमता को भी बढ़ाती है। ठीक है, और औद्योगिक घरेलू में किसका उपयोग होता है, एलपीजी का उपयोग होता है। ठीक है, तो देखिए आपका इतना ही आंसर इसमें लिखना है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। यानी कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद है जो सड़क निर्माण के लिए लाया जाता है। तो बिटुमिनस, ठीक है, क्या लाया जाता है, बिटुमिन। ठीक है, यानी कि बिटुमिन को लाया जाता है। इससे हमारा क्या होता है, जो कि सड़क का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, वर्णन कीजिए। ठीक है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम को क्या कहते हैं और क्या कहलाता है। ठीक है, आपको बताना है। तो लिखिएगा, लाखों वर्ष पूर्व मृत वनस्पति दलदल में दब गई, समय के साथ दबाव ताप के कारण वे कोयला में बदल गई, इस प्रक्रिया को कार्बनीय कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। यानी रिक्त मतलब होता है खाली स्थान को आपको भरना है बाबू। तो आइए हम लोग भरते हैं। क्या नंबर दिएगा, खाली स्थान तथा खाली स्थान जीवाश्म ईंधन है, किसको बोलते हैं। तो कोयला यहाँ पर भर लीजिएगा, यहाँ पर पेट्रोलियम भर लीजिएगा। ठीक है, देखिएगा पहला कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, परिशोधन कहलाता है बाबू। क्या कहलाता है, परिशोधन कहलाता है। ठीक है, परिशोधन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन क्या है। सीएनजी, अभी बताए थे कि सीएनजी जो है वो इंजन के लिए कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है, ये स्वच्छ होता है, यानी कि हमारा प्रदूषण कारी ईंधन क्या है, हमारा क्या है, सीएनजी है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग भर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। यानी हमारा सत्य का मतलब हुआ सही, असत्य का मतलब हुआ गलत। इनमें से कौन सही है, कौन सा बात इसमें से बोला जा रहा है वो सही है या गलत, आपको जवाब देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं बनाया जाता है, तो असत्य पे टिक लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषण ईंधन है। पेट्रोल की अपेक्षा में सीएनजी बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, तो बिल्कुल ये क्या होगा, असत्य बात है। सीएनजी हमारा स्वच्छ है पेट्रोल के मुकाबला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग नंबर क्वेश्चन है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो कोक कार्बन को जो है ना बिल्कुल शुद्ध रूप है, बिल्कुल है।
तो बिल्कुल सत्य पे लगाइएगा टिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। तो कोल तार जो है विभिन्न प्रकार का मिश्रण है, बताइएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल है, कोल मिश्रण है, तो सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है, तो आपका बिल्कुल क्या होगा यहाँ पर, गलत हो जाएगा, ठीक है, यानी असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, समझाएं जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन क्यों है। तो लिखिएगा, आप लोग नोट करिएगा। जीवाश्म ईंधन लाखों वर्ष में बनते हैं, हम इनका उपयोग तेजी से कर रहे हैं, ये सीमित है इसलिए एक दिन समाप्त हो सकते हैं, इन्हें नवीनीकरण नहीं कहा जा सकता है, ये अनवीनीकरण है, ठीक है। ये क्या है, नवीनीकरण नहीं है, इसका मतलब क्या है, अनवीनीकरण है, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन करना है, ठीक है। दोनों का बारे में आपको लिखना है। तो लिखिएगा, कोक कठोर होता है, ठीक है, और काला और कार्बन लगभग अशुद्ध रूप है। इनका उपयोग इस्पात निर्माण रासायनिक उद्योग में होता है, यानी इसका उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं, इस्पात का निर्माण हम लोग रासायनिक उद्योगों में करते हैं बाबू, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पेट्रोलियम निर्माण का प्रक्रम को समझाए। नहीं, पेट्रोलियम को निर्माण हम लोग कैसे करते हैं, इसको आपको समझाना है जी, ठीक है। तो चलिए लिखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन में, समुद्री जीवों की मृत्यु के बाद उनके शरीर समुद्र की यानी कि तल छट में दब गए, ताप और दबाव के कारण वे धीरे धीरे पेट्रोलियम में बदल गए। यह प्रक्रिया लाखों वर्ष पूरी होती है। तो ये इसी तरीका से हमारा क्या होता है, पेट्रोलियम का निर्माण होता है बाबू, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग चैप्टर नंबर जो तीसरा था क्लास 8 का साइंस, यानी कि बिहार बोर्ड का न्यू बुक, ठीक है, ये हमारा बिहार बोर्ड का न्यू बुक है, ठीक है। तो इसी का हम लोग संपूर्ण क्वेश्चन आंसर तीसरा का करवा चुके हैं। यदि आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा और टाइप करना होगा गूगल पे जस्टवेल हेल्प। जैसे ही जस्टवेल हेल्प पे सर्च करेंगे तो इस तरह का आपका साइट खुल कर आ जाएगा। ऊपर में आपका मेनू बटन दिखेगा, मेनू पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। आपको नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद देखिएगा पर आंसर की मिल जाएगा, आंसर की पे क्लिक कर दीजिएगा, ऐड आएगा, इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर सारा सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ से आकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हर एक चीज़ का, ठीक है। नीचे आइएगा, क्लास 8 है तो क्लास 8 पे क्लिक कर दीजिएगा आपको, और नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा पर सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ से सीधा आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। साइंस है, देख सकते हैं, तो साइंस का यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा सारा चैप्टर का, यानी हर एक चीज़ का यहाँ से आप लोग सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट क्लास में।